और भाई, निकाल दिए सन 2025 के 8 महीने। तुमको लगता है जिंदगी अपने आप बदल सकती है? भाई क्या कर रहे हो? 8 महीने निकल गए और तुमको लग रहा था, तुमने सन 2000 जब 25 स्टार्ट हुआ था तो तुमने सोचा था अब हम जिंदगी में कुछ नया करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे से एक ही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हो। यूट्यूब से पेट भर जा रहा है तो इंस्टाग्राम पे चले जा रहे हो। भाई जिंदगी के एल क्यों लगा रहे हो? जिंदगी के एल मत लगाओ, नहीं तो जिंदगी आपके एल लगाएगी। तो इसी चीज पे लेके आज हम एक कहानी सुनेंगे, जिसमें क्या होगा, एक व्यक्ति गरीब कैसे अपनी ऊंचाइयों को हासिल करता है, वो चीज देखेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको चीजें सुनने के लिए मिलेंगी। यदि आप छोड़ के चले जाते हैं तो आपकी मर्जी, क्योंकि जिंदगी के एल तो लग ही रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कहानी के अंदर? एक आरम नाम का लड़का है, जिसका सपना है कि मैं एक बड़ा साइंटिस्ट बनूं। लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके पिताजी गरीब हैं। अब क्या करता है वो? उसके पिताजी खेती करते हैं। तो खेती में आपको पता है, जो लोग खेती करते हैं उनको मालूम है, जो लोग किसान हैं खास कुछ नहीं बचता है। तो खेती से कुल उसका जो है वो फैमिली खर्चा चलता है, या हम ऐसा कह सकें कि उसकी जो रोजी रोटी है वो चलती है उससे, खेती से। लेकिन उसे बनना है क्या? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। अब पढ़ाई भी करनी है तो कौन से अच्छे स्कूल से भी करनी जरूरी है। लेकिन उसके आसपास अच्छे स्कूल है ही नहीं। पहली बात तो वो गरीब है, उसके पिताजी खेती करते हैं, तो अच्छे स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके पास। तो उसके गांव के पास ही में एक सरकारी स्कूल है, उसने वहां एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेके वह चीजें पढ़ता रहा। जब उसकी बारी आई, जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हमको मालूम है, हमारा जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है उसमें चीज़ें कठिन होती जाती हैं। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे उसकी शिक्षा आगे बढ़ी, उसकी चीज़ें जो है कठिन होती गई। वह हल्की हल्की हिम्मत हारने लगा। लेकिन उसके जो पिता थे, उन्होंने उसे समझाया कि बेटा, अगर एक बार जैसे हम खेती करते हैं तो खेती खराब हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है हम खेती करना छोड़ देंगे। तुम चीज़ें करो, जितनी हो रही हैं तुमसे उतनी करो, जो नहीं हो रही हैं वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। वह इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। वह इतना गरीब था कि उसके जो पिताजी खेती करते थे उससे केवल घर चलता था। उसे अच्छी किताबें और अच्छी कॉपियाँ नहीं मिल पाती थी। तो वो एक ही कॉपी को कई बार यूज करता था। जैसे पहले पेंसिल से लिख लिया, उसके बाद उस पे पेन से लिख लिया। ये उसका कॉन्सेप्ट रहता था। जब उसकी शिक्षा आगे बढ़ी, जब उसका हाई स्कूल का दिन का रिजल्ट आया, जब उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उसे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, मैं ही टॉपर बनूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिन्हें हमें ऊपर वालों के भरोसे छोड़ना रहता है। यही करते करते उसका रिजल्ट आया। तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, या उसका अनुमान था कि मैं ही टॉप करूंगा। लेकिन उसकी अनुमान के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं गया। उसके कुल बने 70%। तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि भाई के एल लग गए, भाई चुद गए, भाई इंजीनियर वो सॉरी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन ये 90% नहीं ला सके अपने बोर्ड में, क्या ही इंजीनियर बनेंगे। कोई बात नहीं। इस रिजल्ट के बाद वह चीज़ें बहुत सीरियस ले गया। उसने लगभग 2 महीने तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, किताबों से दूरी बना ली। तो उसकी माँ ने उसे समझाया एक दिन बैठा के कि बेटा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो। कि असफलता जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि आप असफल नहीं होंगे तो आपको सफलता का जो महत्व है वो मालूम नहीं पड़ेगा। और उसकी माँ की बातें सुन के उसके दिल में एक जुनून उत्पन्न हुआ,
और वह डबल एनर्जी से अपनी आगे की पढ़ाई उसने स्टार्ट कर दी। पढ़ाई करते-करते उसने 11th किया, उसके बाद 12th में आया। तो 12th में उसके जो दोस्त थे, वो अच्छे इंस्टीट्यूट महँगे कोचिंग में जा रहे थे, कोचिंग करने, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसने अपने दिल में एक जुनून उत्पन्न किया और कहा कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और मैं घर पे ही पढ़ के इनसे अच्छे नंबर लाऊँगा। उसने दिन-रात मेहनत की। उसने अपने टीचरों से डाउट्स पूछे और चीज़ें अच्छी चलने लगीं। जब चीज़ें अच्छी चलने लगीं तो जिस दिन आया 12th का रिज़ल्ट, उस दिन उसे अब फुल कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो भाई के एल नहीं लगेंगे, भाई टॉप करेगा। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसके बने 95%। वो पूरे ज़िले में फर्स्ट नंबर पे था, जिससे उसे बहुत खुशी मिली और उसे लगा कि हाँ, मेरी माँ ने सही कहा था। उसने क्या किया था, जो उसकी कमी रह गई थी, उन्हों पे उसने काम किया था। तो आपको क्या करना है, आपकी जो कमी है, अगर आप असफल हुए हैं, तो उन पे काम करना है। अब आगे की चीज़ें कैसे चलती हैं, अब उसे तो साइंटिस्ट बनना था, तो उसे आगे की भी अपनी एजुकेशन करनी है। तो उसने क्या किया, अब उसके सामने दूसरी चुनौती थी कि बड़े शहर जाके अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, जिससे वह साइंटिस्ट बन सके। तो उसने फैमिली में बात की, तो उसके पिताजी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम आपको वहाँ नहीं भेज सकते एक बड़े शहर में। तो उसने क्या किया, कई फॉर्म अप्लाई किए, जिससे उसका एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने उसे स्कॉलरशिप दे दी उसके नंबर के बेस पे। उसके 12वीं क्लास में 95% नंबर थे, इसलिए उन्होंने उसे स्कॉलरशिप दे दी। अब वह वहाँ पढ़ने चला गया। एक समस्या खत्म हुई तो दूसरी आ गई। शहर जाके उसके पास दूसरी समस्या आई कि महँगी किताबें और अपने कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिशन करना। उसने कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया, बट उसके सामने दूसरी समस्या आई कि वो महँगी किताबें और इंग्लिश में कैसे सब्जेक्ट को पढ़े। अब उसने क्या किया, धीरे-धीरे चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया और उसने सोचा अगर मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, तो मेरे जो गाँव के व्यक्ति हैं या गाँव के जो लड़के हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहें तो वो कैसे बढ़ेंगे? मेरी तरह वो भी हार मान लेंगे। तो मुझे हार नहीं माननी है, मुझे आगे चलते रहना है। उसके बाद उसने चीज़ें स्टार्ट की, पढ़ता गया और उसने फिर आगे जाके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ से उसने अपने कदम धीरे-धीरे रिसर्च की ओर बढ़ाए, जिससे कि वो अपना वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा कर सके। उसके बाद उसने एक रिसर्च की, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पब्लिश हुई। वहाँ से उसे बहुत कुछ मिला, बहुत सारा नाम, बहुत सारा पैसा, जिसको देखकर उसके गाँव के लोग कहने लगे कि भाई, ये हमारे गाँव का व्यक्ति है। ये हमारे गाँव का लाल है, जिसने आज इतनी ऊँचाइयों को हासिल किया है। तो दोस्तों, यदि आपका समय खराब है, जैसे आरब का था, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत और चीज़ें करते रहिए। एक ना एक दिन आरब की तरह बहुत अच्छा होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी के ऐल मत लगाइए, आप चीज़ें करते रहिए। जिस प्रकार आपने सन 2025 के 8 महीने बर्बाद कर दिए, इस प्रकार और मत कीजिए। आरब की तरह मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए।